बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपकी 10th क्लास का। और पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं कितने, और उनका थोड़ा सा मैंने बड़ा मुख्तसर सा करके हर एक का आपको टच दिया था कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। आज हम उनकी तफसील की तरफ चलते हैं, उनकी डिटेल की तरफ चलते हैं। बेटे सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ये पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बेटे जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसमें प्रॉब्लम को फिल्टर किया जाता है, प्रॉब्लम को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, फिल्टर करने से मुराद बेटे ये है, ये बुक में डेफिनेशन है, निशान वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तो आपकी जब स्टार्ट हुई तो इंशाल्लाह निशान भी आपको साथ साथ जो है प्रोवाइड होते रहेंगे, पता चलता जाएगा। अच्छा, तो प्रॉब्लम फिल्टर कैसे किया जाता है बेटे? इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा ये प्रॉब्लम है जिसका सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसका प्रोग्राम बनाना है, अब ये देखा जाता है कि इसमें से ज़रूरी चीज़ें कितनी हैं जो आपके प्रॉब्लम के लिए या जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, और गैर ज़रूरी कितनी। ठीक है, तो ये ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को निकालने का, अलग-अलग करने का नाम प्रॉब्लम फिल्टरिंग है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम ये करते हैं कि एट दिस स्टेज problem being solved is observed carefully major areas of concern are identified and irrelevant information is filtered out। ये बेटे मैंने लिख भी इसीलिए दिया है, इतनी ही डेफिनेशन हम करेंगे तैयार, ये बुक पे जो मौजूद है यही वाली आप तैयार करेंगे, इसके निशान भी लगा लीजिएगा। तो अब बेटे इसकी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी इस स्टेज के अंदर, इस स्टेप के अंदर हम ये करते हैं कि जो प्रोग्राम, जो मसला हमने हल करना है उस मसले को बड़े ध्यान से, तवज्जो के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं, गौर से देखते हैं, और फिर उसके जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, मेजर एरियाज़ जो हैं, यानी जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, या आप यूँ समझ लें जो हिस्से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में आपको हेल्प देंगे, उनको हम कहेंगे क्या, मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न। मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न जो होंगे इनको आप शनाख्त कर लेंगे कि जी ये ठीक हैं, ये मुझे चाहिए। ठीक है, और जो गैर ज़रूरी मालूमात हैं उनको बेटे आप इग्नोर कर देंगे या निकाल देंगे। इसकी सादा सी एग्जांपल आप यूँ कह सकते हैं, जैसे जो बुक में भी मौजूद है वही वाली कोट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया है कि एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है, तो बेटे हम इस तरफ जाएंगे कि कैलकुलेटर, जब हम सिंपल कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, आपसे कहा गया एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करें, तो जब आपको ये कहा गया कि सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करें, तो आपका जो मेजर कंसर्न होगा वो ये होगा कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये काम कैसे होते हैं। ठीक है, ये काम कैसे होते हैं, ना कि आप ये देखें कि साइन थीटा कैसे निकाला जाता है, ठीक है, या कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, या आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ चले जाएं। ठीक है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए।
हमें हमारा बेसिक कंसर्न चाहिए, बेसिक फोकस हमारा होना चाहिए हमारे काम के ऊपर, और वो ये 4 काम हैं कि आप प्लस कैसे करेगा वो कैलकुलेटर हमारा जो है, हम उसको वैल्यूज़ देंगे, वो ऐड कैसे करेगा, वो सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा, वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, वो डिवाइड कैसे करेगा। ये 4 काम ही हैं जो एक सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जब हमने सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस कर लिया तो यूँ समझ लें हमने क्या किया, मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा प्रॉब्लम हल करने में ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ये है, ठीक है, इनको फिल्टर आउट कर दिया। या मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें, एक छोटी सी मिसाल आपको और भी देता हूँ कि एक बंदा किसी फैक्ट्री में जॉब करता है या जॉब करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो उससे रेलेवेंट डाटा ही लेंगे। वो उससे पूछेंगे कि भाई आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, और आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है कि नहीं है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट में पूरी आती हैं। यानी फैक्ट्री एरिया में रखना होता है उन्होंने 18+ पर्सन रखना होता है, अडल्ट पर्सन रखना होता है, तो इसलिए वो डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। उसका नाम भी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये बंदा कहाँ से है, किस जगह से है, आईडी कार्ड से वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब ये होंगी उनके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब वो ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के जनाब आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सियासी ख्यालात क्या हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये तो उन्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ क्या करेंगे, वो ज़रूरी चीज़ें अपने पास रखेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों को वो क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे। तो इस पहले स्टेप का पर्पस भी यही है। जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या करना है कि जब आपको प्रॉब्लम डिपिक्ट कर दिया गया है, बता दिया गया है, उस पर्सन ने जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जनाब मेरा ये मसला है, इसको आपने हल करना है, तो फिर उसमें से आप देखेंगे कि ये की पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से काम असल हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, और बाकी ये समझ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया जाए। अच्छा बेटे, यहाँ पर आ गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, और दूसरा स्टेप जो है वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अब बेटे ये जो दूसरा स्टेप है ना, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स वाला, ये इसके बाद का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये इसमें क्या है कि अब हमने सबसे पहले स्टेप में हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि हमारा मसला है क्या, हमने ये बता दिया कि ये हमारा मसला है। अब इस मसले को हल करने के लिए हमें चाहिए क्या 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 चीज़ें चाहिए होंगी, कौन सा डेटा हम कंप्यूटर को देंगे और वो उसके अगेंस्ट हमें क्या देगा, ठीक है जी। डेटा हमने देना है या नहीं देना, डेटा देना है तो किस तरह का देना, ये सारी चीज़ें हम किस में देंगे, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर। यानी सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मसला क्या है। जब ये मसला डिसाइड हो गया कि मसला ये है, तो अब क्या है जी कि उस मसले को हल करने के लिए हमें चाहिए क्या, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, जिन चीज़ों की मदद से हम ये मसला हल कर सकते हैं, उसको कहा जाएगा क्या बेटे, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट जो है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ ताकि ये आपके नोट्स के तौर पर भी साथ साथ चलती रहे।
ले बेटे, ये साथ साथ आपके पास इसकी डेफिनेशन भी हो गई बुक पे, इसी के अपने निशान भी लगा लेने हैं। ये पेज 2 पे हम पहुंच गए हैं। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट की सुन लें ज़रा, मैं बताता हूँ कि दिस स्टेज रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द फीचर्स द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एंड द रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। अब इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ और फिर हम आगे चलते हैं। पहला है जी दूसरा स्टेप है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के। इस स्टेज के अंदर होता क्या है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है बेटे कि चाहिए क्या, वो एक लिस्ट बना ली जाती है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हमें चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर घर में आपकी फैमिली जो है वो कहते हैं जी हमने वो आज कोरमा बनाना, चिकन कोरमा बनाना, तो एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। चिकन कोरमा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चिकन चाहिए, घी चाहिए या कुकिंग ऑयल चाहिए या प्याज चाहिए या जो जो इर्द गिर्द की चीज़ें और होती हैं वो सारी चीज़ें चाहिए ना। तो इर्द गिर्द से मुराद मेरी मतलब जो कोरमा के लिए ज़रूरी। तो यहाँ पे ये है कि जब हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो अब एक लिस्ट बनाएंगे कि इस मसले को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, और वो कहलाएगी, वो जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगी। अच्छा, अब उसके बाद फिर अगला जो काम उसमें वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या बताएगा, विच डिस्क्राइब द फीचर द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे ये हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया करेगा, कौन कौन से फीचर्स देगा। यानी विच डिस्क्राइब द फीचर्स, खूबियाँ, इस सॉफ्टवेयर में क्या ऐसी कमाल चीज़ें होंगी, क्या ऐसी खूबियाँ होंगी जो ये हमें देगा, और ये खूबियाँ कैसे देगा बेटे, खूबियाँ कैसे देगा, किन कंडीशन के अंदर देगा, रिस्ट्रिक्शंस, कौन से रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिनके तहत, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनके तहत ये काम करेगा। फिर इसी मिसाल की तरफ चलते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब हमने करना है तो उसमें हम देखेंगे कि प्लस माइनस अगर वो करता है, फ़र्ज़ करें हम उसमें रख लेते हैं कि ये सिर्फ होल डिजिट को डील करेगा, तो फिर हम जो इशारिया वाली वैल्यूज़ होंगे वो इसको देंगे तो वो उसको डील ही नहीं करेगा। ये क्या होगी, रिस्ट्रिक्शंस होगी कि इसमें सिर्फ उसने होल डिजिट लेना है, हम उसको 9 देंगे तो वो लेगा, 9.3 नहीं पिक करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से उसके फीचर्स क्या होंगे कि फीचर्स उसके ये होगा कि ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, ये सारे उसके क्या हो गए बेटे, ये उसके फीचर्स हो गए। ठीक है जी। तो ये स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट हमारा दूसरा टॉपिक था, दूसरा फेज़ था, दूसरा स्टेप था हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर। आज का लेक्चर बेटे यहीं तक रखते हैं। अपना, अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।